तब डॉक्टर साहब ने एक सायं क्लिनिक बंद करने के बाद उनके दर्शन को जाने का मन बनाया। जब वे उस स्थान पर पहुँचे तो कंबलधारी बाबा कुछ भक्तों के साथ वहाँ बैठे हुए थे तथा भक्तों से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब भी वहाँ पर जाकर बैठ गए, परंतु काफ़ी देर तक भी उनको किसी ने नोटिस नहीं किया, न तो किसी ने कुछ बात की, जबकि डॉक्टर साहब बाबा के द्वारा ही उनसे बात करने की अपेक्षा कर रहे थे। उसके बाद कोई ध्यान न देने के कारण डॉक्टर साहब वहाँ से उठकर चले गए। पुनः दूसरे दिन उसी तरह क्लिनिक बंद कर पुनः बाबा के दर्शन को पहुँचे, परंतु आज भी होने को कुछ और ही मंजूर था। अतः आज भी निराशा मन से बाबा से किसी तरह की वार्तालाप के बिना वापस आना पड़ा। परंतु तीसरे दिन डॉक्टर साहब अंतर्मन में इसकी इच्छा की कम से कम आज तो बाबा उनसे कुछ पूछ लें या कुछ बोलें। तब जब डॉक्टर साहब पुनः वहाँ पहुँचे तो आज वहाँ पर भक्तों की कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी तथा डॉक्टर साहब आज दरवाजे पर खड़े हो गए तथा यह सोचने लगे कि हो सकता है आज बाबा देखकर कुछ कहेंगे, परंतु बाबा ने तो कोई ध्यान न दिया। परंतु एक भक्त ने कहा, अरे वहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ अंदर आकर बैठ जाओ। तब डॉक्टर साहब जाकर अंदर बैठ गए। उसके बाद बाबा ने कुछ देर बाद पूछा, अरे देहरादून में कहाँ थे, अब तो तुम डॉक्टर हो गए हो। पर डॉक्टर साहब को देहरादून की घटना बिल्कुल भी याद न आई तथा बोले, देहरादून में तो कभी नहीं था। परंतु फिर याद दिलाते हुए उन्हें कुलीगिरी का वो वाक़या बयान कर दिया, जिसकी पूरी कहानी तब चलचित्र की तरह डॉक्टर साहब के सामने घूम गई। अब तो डॉक्टर साहब उस भीड़ से निकल जाने की फिराक में थे, परंतु बहुत भीड़ के कारण निकलना संभव नहीं था। हो सकता है कि बाबा डॉक्टर साहब को पिछले 2 दिन से दर्शन पर आने पर कोई ध्यान इसलिए नहीं दे रहे थे जिससे कि डॉक्टर साहब की छवि को आज शर्मिंदगी से बचाया जा सके, परंतु डॉक्टर साहब का मन तो जैसे विवल हो रहा था।